इसे आंतों का बुखार के रूप में भी जाना जाता है कि क्योंकि यह मुख्य रूप से हमारी आंतों को प्रभावित करता है। यह खराब खाना और खराब साफ सफाई और दूषित कपड़े पहनने की वजह से भी होता है। ठीक है ना। और मैं आपको बताऊंगी अगर हमें टाइफाइड हो जाता है तो हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। हमें सर्दी हो जाती है, शरीर में दर्द होता है, बिगड़ी हुई भूख मतलब हमें भूख नहीं लगती, कभी सुबह लगती है तो दोपहर में नहीं लगती है, और जी मचलता है, पेट में दर्द होता है और सूखी खांसी भी आती है, कफ की समस्या भी होती है, कमजोरी फील होती है, तेज बुखार भी आता है और सीने में लाल रंग के चकत्थे भी पड़ जाते हैं टाइफाइड होने की वजह से। अब मैं बताऊंगी आपको कि टाइफाइड अगर हो जाता है हमें तो क्या क्या बचाव करने चाहिए। हाथों की साफ सफाई सबसे पहले रखनी चाहिए और स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए। जैसे कि आप लोग सबसे ज्यादा मतलब सभी खाते हैं चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सब मैगी वगैरह खाते हैं। अगर हमें टाइफाइड हो जाता है तो हमें इससे सबसे ज्यादा परहेज करनी चाहिए। हमें घर का गर्म खाना खाना चाहिए क्योंकि गर्म खाने से आप लोगों ने सुना होगा कि गर्म चीजों में बैक्टीरिया कम फैलता है, इसीलिए हमें गर्म खाना, घर का दाल चावल रोटी सब्जी यही सब खाना चाहिए गरम गरम। और कच्ची सब्जी या फल का हमें कच्ची सब्जी या तो फल कोई भी चीज होती है, जैसे इस टाइम में बहुत ज्यादा बैर चल रही है तो हमको उसको धुल के साफ करके खाना चाहिए, ऐसे गंदे में नहीं खा लेना चाहिए, इससे भी बहुत फैलता है। अब अगर हमें टाइफाइड हो जाता है तो कोई कभी कभी ऐसा होता है ना कि गांव में ज्यादा पास में अस्पताल नहीं होती, दवाई की सुविधा नहीं होती है, तो हम घर पे भी रह के इसका इलाज कर सकते हैं। जैसे कि अदरक की चाय पीजिए। अदरक की चाय में प्राकृतिक सूजन रोधक और गुण रोधक गुण होते हैं जिससे हमारे शरीर में सूजन वगैरह कम हो जाती है। और नींबू पानी पीना चाहिए। नींबू में एंटीबायोटिक विटामिन सी होता है, वो उच्च स्तर होता है और पाचन में मदद करता है। तुलसी की पत्ती भी चबानी चाहिए। तुलसी की पत्ती में गुण जीवन रोधक गुण होते हैं, यह बुखार की समस्या को दूर करते हैं। और अनार का रस खाना चाहिए। कस्तूरी मेथी का भी सेवन करना चाहिए। धन्यवाद।